हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गणित की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम फिर से वही लेसन 1 मछली उछली के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये है झांसी और झांसी के साथ है उसकी बहनें। बच्चों, झांसी और उसकी बहनों ने मछली पकड़ने के लिए लट्ठे की नाव खरीदने की सोची। ये है इनकी लट्ठे की नाव। अब ये लट्ठे की नाव खरीदने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो इन्होंने बैंक से कर्जा लिया। तो बच्चों, हमने समझा है ना कि कर्जा क्या होता है। बच्चों, कर्ज होता है उधार, जो हम किसी से उधार लेते हैं। तो झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपए वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना वापस किया, इस प्रश्न को हम हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो, उन्होंने कर्जा कितना लिया। उन्होंने जो कर्ज लिया वो लिया 21,000 रुपए। अब 21,000 रुपए का कर्ज लिया, लेकिन उन्होंने वापस कितना किया। वापिस किया 23,520 रुपए, जो कि इस कर्ज से ज्यादा था। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने वापस किया, इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो एक साल में अगर वो 23,520 रुपए वापस करते हैं, तो वो हर महीने कितना पैसा वापस करेंगे। तो आओ इसे हम करके देखते हैं। एक साल में पैसा वापस किया 23,520 रुपए। बच्चों, एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल में होते हैं 12 महीने। तो 12 महीने में पैसे वापस किए 23,520 रुपए। जो एक साल में वापस किए, उतना ही पैसा 12 महीने में वापस किया। तो एक महीने में पैसा वापस किया 23,520 रुपए को हम 12 से भाग कर देंगे। तो 12 से भाग करने पर हमें कितना मिलेगा। चलो अपनी कॉपी पे इसे हल करके देखो। तो हमें मिला 1,960 रुपए। तो झांसी और उसकी बहन हर महीने 1,960 रुपए बैंक को वापस कर रही है। अब बच्चों, ये है मछली सुखाने का कारखाना। मछली बैंक की मछुआरियों ने, वो जो 20 मछुआरिनें थी, उन्होंने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू किया। तो पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दी। कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। तो मछुआरिनों ने चीज़ों की सूची बनाई और उनकी कीमत और संख्या भी लिखी। तो आपको ये सूची दिख रही है ना। तो ताजे पानी के लिए उन्हें खुदाई करने की आवश्यकता थी। तो इसकी जो कीमत थी 3,000। एक यहाँ लिखा है हर एक की कीमत। तो यहाँ एक की कीमत है 3,000 रुपए और संख्या कितनी है 1। मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियों की आवश्यकता थी। तो एक बांस की अलमारी की जो कीमत थी वो थी 2,000 रुपए और चीजों की संख्या थी 20। सीमेंट की टंकी की आवश्यकता थी। तो एक सीमेंट की टंकी की जो कीमत थी वो थी 1,000 रुपए और चीजों की संख्या है 4। तो सीमेंट की टंकी 4 सीमेंट की टंकी की आवश्यकता थी उन्हें। ट्रे और चाकू मछलियों को काटने वगैरह के लिए। तो एक की कीमत थी 300 रुपए और ट्रे और चाकू की जो संख्या है जितनी उन्हें आवश्यकता थी वो है 20। बाल्टी, एक बाल्टी की कीमत 75 रुपए और कितनी आवश्यकता थी बाल्टियों की 20 बाल्टियों की आवश्यकता थी। अब बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे कुल कीमत इनकी कि अगर एक की कीमत 3,000 है तो 3,000 की चीजों की संख्या 1, तो कुल कीमत यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से इसकी कुल कीमत यहाँ लिखेंगे। 1,000
सीमेंट की टंकी की कीमत, एक सीमेंट की टंकी की कीमत 1000 रुपये है, तो 4 सीमेंट टंकी की कीमत भी हम यहाँ लिखेंगे। और ट्रे और चाकू, एक ट्रे और चाकू की कीमत 300 रुपये, तो 20 ट्रे और चाकू की कीमत यहाँ पर कुल करके हम लिखेंगे। और इस तरह से 20 बाल्टियों की कीमत हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो 3000 को जब हमने गुना 1 से किया तो कितना आया, तो हमारे पास आ गया 3000 रुपये। उसी तरह से 2000 को हम 20 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40,000 रुपये। 1000 को 4 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4000 रुपये। 300 को 20 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6000 रुपये। 75 को 20 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1500 रुपये। और हम यहाँ क्या कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे, इन्हें हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें मिलेगा 54,500 रुपये। तो कारखाना लगाने की कुल कीमत 54,500 रुपये। अब बच्चों, कारखाना में मछलियां सुखाई जा रही थी। ताजा मछलियों का भार ज्यादा होता है और उन्हें सुखाने के बाद जब मछलियां बिल्कुल सूख जाती है तो उनका भार बिल्कुल कम हो जाता है। 1 महीने ताजा मछलियों को सुखाने के बाद उनके भार का 1/3 रह जाता है। जब मछलियां सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। मछुआरियों ने 1 महीने में 6000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेगी? अब ये हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास कुल ताजा मछलियां कितनी हैं? 6000 रुपए। तो 6000 ताजा मछलियों को जब हम सुखाएंगे तो वो उनका वजन, उसके भार का कितना रह जाएगा? 1/3। तो हम 6000 को 1/3 से गुना करेंगे। तो गुना करने पर हम क्या कर रहे हैं, 6000 को हम यहाँ पर 3 से, इसका मतलब भाग कर रहे हैं। तो 6000 को हमने जब 3 से भाग किया तो हमारे पास आया 2000। तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया 2000 रुपये। अब अगला प्रश्न है, फिलोरम्मा ताजी मछली 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है और सूखी मछली 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। 6 किलोग्राम मछली सुखाने पर क्या लाभ होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर ताजी मछली खरीदने का प्रति किलोग्राम का जो मूल्य है वो कम है और सूखी मछली को बेचने का प्रति किलोग्राम की जो दर है वो ज्यादा है। सूखी मछली 15 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदी जा रही है और ताजी मछली 15 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदी जा रही है और जब वो सूख जाती है तो वो ज्यादा में 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है। तो जब हम 6 किलोग्राम मछली को सुखाएंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा ना, क्योंकि सूखी मछली को बेचने पर हमें ज्यादा मुनाफा हो रहा है। 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर सूखी मछली मिलेगी 6 गुना 1/3। तो इससे हमें प्राप्त होगा 2 किलोग्राम सूखी मछली। 6 किलोग्राम ताजी मछली का खरीदने का मूल्य, 1 किलोग्राम मछली खरीदने का मूल्य है 15 रुपये। तो 6 किलोग्राम ताजा मछली खरीदने का मूल्य है 6 गुना 15 बराबर 90 रुपये। अब 2 किलोग्राम सूखी मछली का बेचने का मूल्य है 2 गुना 70 140 रुपये, क्योंकि 6 किलोग्राम जो ताजा मछली है वो सूखने के बाद कितनी रह जाती है? 2 किलोग्राम। तो इसलिए 2 किलोग्राम सूखी मछली का बेचने का मूल्य है 2 गुना 70 बराबर 140 रुपये। तो बच्चों, हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि बेचने का मूल्य खरीदने के मूल्य से अधिक है, तो हमें क्या हुआ? लाभ। तो 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाने पर प्राप्त लाभ 140 रुपये को हमने 90 रुपये वो हमने 140 रुपये से माइनस कर दिया, तो हमें मिला 50 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से आप भी अपने पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तब तक के लिए बाय बाय।